तो कैसे हो आप सब। आज हम जानने वाले हैं कि सेल्स किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। What is a cell made up of? अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल्स लिविंग बॉडी होते हैं, तो लिविंग बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए उसमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी बनाने के लिए सेल्स में कुछ ना कुछ तो चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस सेल में होते हैं जिनको कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं। अब हम उन्हीं मैकेनिज़म्स के कुछ पार्ट्स को जानेंगे। सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में ये तीन चीज़ें कॉमन होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकेंड है न्यूक्लियस और थर्ड साइटोप्लाज्म। आप दुनिया का कोई भी सेल उठा लीजिए, उनमें ये तीन फीचर्स कॉमन होती हैं। इस क्लास में हम सिर्फ दो के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को कवर करने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म सेल के पार्ट्स में गिने जाते हैं। तो फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होती है। अब जैसे कि ये हो गया हमारा सेल, अब ये जो सेल का बाहरी लेयर है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम इसके एक छोटे से पार्ट को जूम करके देखें तो वो कुछ इस डायग्राम के जैसा लगेगा, जिसमें कुछ ऐसे बॉक्स और डॉट के साथ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे और बीच बीच में कुछ इरेगुलर शेप के भी दिखेंगे। ये इरेगुलर शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो डबल लेयर्ड है ये लिपिड्स के बने हुए होते हैं। साइड के इमेज में ये सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज़ क्या है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है। इट सेपरेट्स द इनर कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। अगर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो सेल के अंदर के सभी सब्सटेंसेस बाहर बह जाते, सब इधर उधर भागने भी लगते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को लचीला भी बनाता है, जिसकी मदद से सेल अपना फूड इनटेक कर पाता है। लास्ट पॉइंट है परमिएबिलिटी। कोई भी सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जा सके, इसी को परमिएबिलिटी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस को ही अंदर बाहर जाने देता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहा जाता है। इन सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मूवमेंट के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। अब ये डिफ्यूजन क्या है यार, रुक जाओ भाई, सब समझाता हूँ। अभी जैसे कि छोटे से रूम में 200 लोगों को भर के बंद कर दें तो वहाँ पे जगह की कमी की वजह से सब चिल्लाने लगेंगे कि निकालो मुझे निकालो। अब ऐसे में अंदर के लोग बाहर जाना चाहेंगे जहाँ पर कम लोग हों। तो डिफ्यूजन भी ऐसे ही होता है। अब मान लेते हैं कि ये रूम सेल है और लोग CO2। अब जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर मूव कर जाएगा। वाटर भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस से सेल के अंदर मूव करता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें वाटर का मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें एक स्पेशल बात है, इस प्रोसेस में सेल चाहता है कि जितना वाटर उसके सराउंडिंग यानी कि आसपास है उतना ही उसके अंदर भी हो। जैसे कि यहाँ सेल में एक वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो ये मॉलिक्यूल बाहर की ओर मूव कर जाएगा। सेल में ऑस्मोसिस के भी तीन कंडीशंस होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इस सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इस सेल के बाहर के सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब सेल अपने अंदर इक्वालिटी लाने के लिए वाटर अंदर भी एब्जॉर्ब करेगा और बाहर भी निकालेगा, लेकिन वाटर बाहर कम निकलेगा और एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए सेल मोटा हो जाएगा। ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर ज़्यादा हो उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अभी इस बार जितना सेल में वाटर है उतना ही बाहर भी वाटर है, तो ऐसे कंडीशन में जितना वाटर एब्जॉर्ब होगा उतना ही रिलीज भी होगा, तो सेल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। अब आते हैं तीसरे और लास्ट पॉइंट पे।
इस बार सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बाहर के सोल्यूशन के कंपैरिजन में, तो सेल अपने अंदर से ज़्यादा वाटर निकाल देगा। ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब हम आते हैं सेल के नेक्स्ट पार्ट यानी कि साइटोप्लाज्म पर। ये हो गया हमारा सेल का डायग्राम और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल में खाली स्पेस है इसके अंदर फ्लूइड लाइक कुछ भरा हुआ होता है। इसी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म सेल को एक डेफिनिट यानी कि एक परफेक्ट शेप देता है। हमारा ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है और हम इसके बाद सेल को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं।